नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी विवाह के 7 फेरों में लिए गए 7 वचनों की, जिनमें से 2 वचनों की हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज हम बाकी के 5 वचनों की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे वचन की। तीसरे वचन में कन्या वर से यह मांगती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था एवं वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, पल पल मेरा साथ निभाएंगे। विवाह के इस वचन से पति पत्नी सभी अवस्थाओं में एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इससे दोनों के मन व मस्तिष्क में वैवाहिक जीवन को लेकर जिम्मेदारियों का एहसास उत्पन्न होता है। दोस्तों, विवाह के चौथे वचन में कन्या यह मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधे पर है। विवाह का यह चौथा वचन वर व वधू के विकास का प्रतीक है। वे दोनों शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनते हैं। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। दोस्तों, बात करते हैं शादी के 5वें वचन की। 5वें वचन में कन्या वर से कहती है कि वो अपनी जिंदगी के सभी कार्यों में अपनी पत्नी को भी स्थान दें। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन अथवा अन्य किसी कार्य हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, इस वचन में वर वधू अपने वैवाहिक जीवन में अपने व्यक्तिगत अधिकारों को रेखांकित करते हैं। यहाँ पत्नी पति को अपनी अहमियत बताना चाहती है और यह समझाती है कि अब से उसके जीवन से जुड़ी हर एक बात में वो बराबर की हिस्सेदार है। आइए बात करते हैं छठे वचन की। इस वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ, तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ, शराब अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें, तो ही मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, वर्तमान में इस वचन में गंभीर अर्थ समाहित है। विवाह के पश्चात कुछ पुरुषों का व्यवहार बदलने लगता है। वह जरा सी बात पर सबके सामने पत्नी को डांट डपट देते हैं। ऐसे व्यवहार से पत्नी का मन कितना आहत होता होगा। यहाँ पत्नी चाहती है कि बेशक एकांत में पति उसे जैसा चाहे कहे, किंतु सबके सामने उसके सम्मान की रक्षा की जाए। साथ ही वो किन्हीं दुर्व्यसनों में फंसकर अपने गृहस्थ जीवन को नष्ट ना कर ले। अब बात करते हैं आखिरी अर्थात 7वें वचन की। विवाह के अंतिम व 7वें वचन में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। दोस्तों, विवाह के पश्चात यदि कोई व्यक्ति किसी बाहरी स्त्री की ओर आकर्षित हो जाए तो दोनों के वैवाहिक जीवन पर आंच आ सकती है। इसीलिए इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। दोस्तों, ये थे विवाह के समय कन्या द्वारा लिए गए वचन। जिस प्रकार कन्या वर से अपने लिए वचन लेती है, उसी प्रकार वर भी कन्या से कुछ वचन मांगता है, जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अन्य रोचक जानकारियों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।